बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया का मवासलाती निज़ाम ख़त्म होने जा रहा है। लोगों के जो मोबाइल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लोग राब्तों के लिए वही रवायती तरीक़ाकार जो है उसके ऊपर आ जाएंगे। आप ख़त लिखेंगे और वो ख़त जो है वो पोस्ट होगा, या फिर आप जो एक कासद जो है वो ख़त लेके जा रहा है। नाज़रीन, ये पेशगोई की जा रही है कि दुनिया का मवासलाती निज़ाम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। दुनिया फिर जो राब्तों के जो कदीम तरीके हैं, जो पुराने तरीके हैं, उनके ऊपर वापस आ जाएंगी। और जो सिर्फ राब्ते के लिए एक टेक्नोलॉजी रह जाएगी, वो केबल जो तार होगी उसी के थ्रू सिग्नल्स आएंगे। ये जो सेटेलाइट है और ये सारे मामलात हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं। इन बातों में कितनी हकीकत है, क्या होने जा रहा है, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो हालात हाजरा के ऊपर, स्टार्स की जो मूवमेंट है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उसामा भाई, दुनिया वाकई जा रही है, ये मवासलाती राब्तों का निज़ाम जो है सेटेलाइट, ये ख़त्म होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये दुनिया के सबसे जो आपने बयान की है, ये कोई मेरी तरफ से नहीं है, ये नासा की तरफ से आपने बताया है। अच्छा, ठीक है कि ये नासा जो दुनिया का देखिए, सबसे उन्होंने बड़ा, तो वो बता दिया। अच्छा अब मैं नाज़रीन को पता हो, हाँ क्योंकि वो आपकी बातों को फिर वो कर देंगे कि ये तो डरा रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, हम डरा नहीं, नहीं रहे ये हैं। जो भी गालियाँ देनी है वो नासा को दें। ठीक है, अब आ जाए कि जो हम ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलते हैं आप साथ साथ। सबसे पहले तो इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें नाजरीन को, व्यूवर्स को, कि ये रेडियो फ्लक्स जो है ये एक्चुअली है सोलर क्या। रेडियो फ्लक्स। सोलर रेडियो फ्लक्स जो है, या एपी मैग्नेटिक जो इंडेक्स है वो क्या कह रहा है, और सोलर पॉइंट्स इन्होंने कोई सन पॉइंट्स स्पॉट्स बनाए होते हैं, उनको चेक करते हैं। तो उसमें होता ये है कि वो ये कह रहे हैं कि 2024 से 2025 के अक्टूबर तक ये एक नुक्ता अरूज को छुएगा, जिसकी बुनियाद पे ये ख़तरा है कि दुनिया में जितनी भी मवासलाती लहरों के ज़रिए जो कम्युनिकेशंस हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। ठीक है, और ये इसका दौरानिया 2024 से 2025 के अक्टूबर तक होगा। ठीक है। अब अगर ये बात मान ली जाए तो इसका नक्शा कुछ ऐसा बनता है कि उसके लिए ओजोन लेयर का टूटने से लेके सूरज का मज़ीद, जैसे कहते हैं ना, दरमियान से कोई उसका टेम्परेचर ज़मीन के इर्द गिर्द का बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेज होना। तो उसके लिए नीचे भी कोई असला बारूद चलना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अगर एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं जंगें, तो नासा को एस्ट्रोलॉजी का तो नहीं पता। वो जिस उससे कर रहे हैं वो अपनी जो सियारों की जो मालूमात है, जो साइंटिफिक उन्होंने अपनी बनाई हुई है डाटा, वो उससे कर रहे हैं। तो अब दोनों में अगर कंपेयर करें तो हम भी जंगें करा रहे हैं, वो भी सूर्य टेम्परेचर का तापमान बढ़ने की बता के और लहरें ख़त्म करा रहे हैं। कहानी फिर ज़ीरो पे ही आ रही है, बहाना कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो। ठीक है। दूसरा अब इस साइड पे आए कि अगर हम इस बात को यूं लें कि ये भाई जो वो बता रहे हैं या कर रहे हैं उसका सन ईयर जो हमारी नंबरोलॉजी के हिसाब से, जैसे ये 8 नंबर था, ये सैटर्न का था, अगला 9 नंबर है वो मार्स का है, जंगों का है, जदल का है, टेम्परेचर तो गए फिर ऊपर। ठीक। और अगली जो बात है जो 26 की है, 26 सन का साल है। अच्छा, नंबर 1 है, 1 रिलेटेड सन। तो उस हिसाब से तो इनकी थ्योरी 26 में जाके लगती है कि ये जब अक्टूबर में उसको गिरता महसूस कर रहे हैं तो ये उस लेवल पे जा सकता है। तो ये उनकी थ्योरी है। हमारे हिसाब से तो हम जैसे जंगों को देख रहे हैं, और अगर वो ये बताते हैं कि टेम्परेचर राइज से जो सोलर की जो प्रॉब्लम है, ये मतलब डिग्रीज़ का इजाफा जो है, तो उससे ये सारी लहरें ख़त्म होंगी, या ये तो मतलब फिर एक एक्सट्रीम की बातें हैं जिसको हम कह रहे हैं कि फाइनल स्टेज आ गई। अब आपकी वो गुफ्तगू आपको याद आई जब हमने वो ट्रांसफार्मर उड़ाया, आपने कहा जी वो कोई मशीन होगी, दजाल कोई ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा जी उसने खोते पे आना, कौन सी मतलब टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, उस वक्त हो सकता है टेक्नोलॉजियाँ ज़ीरो हों। बिल्कुल सही है। और दूसरा
उनकी जो रिवायात है यहूदियों के यहाँ या ईसाइयों के यहाँ, वो इसलिए गधे पे आना है कि वो गधे से मुतल्लिक हैं। समझ रहे हैं, उसके आने के मुतल्लिक जो रिवायत है वो गधे से मुतल्लिक है, इसलिए वो उसको जो है गधे पे ही आना है। तो मवासलाती निज़ाम की तो अब नासा से बड़ी क्या प्रेडिक्शन लेनी है आपने। बिल्कुल सही है। तो फिर आपको लग रहा है कि हम दुनिया फिर उन्हीं कदीम, आप कह रहे हैं कि केबल जो है वो, मतलब नासा वाले कह रहे हैं कि जो केबल है उसके थ्रू कम्युनिकेशन होगी। हाँ जी बिल्कुल, ये केबल जैसे पुराने दौर में टेलीफोन्स थे या ऑप्टिकल फाइबर है, बस इसी पे काम होगा। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है फिर दुनिया वाकई वो गधे घोड़े खच्चर उन पे आ जाएंगे हम? देखें, क़यामत के नज़दीक एक वक्त आएगा जब ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि अपनी बकरियां लेना और पहाड़ों का रुख कर लेना। बल्कि ये उस बात का भी जवाब हो गया जो आपने किसी प्रोग्राम में पूछी थी, किधर जाएं। आगे वक्त ही ऐसा आ जाएगा, शैतान इस तरीके से आप लोगों को एक दूसरे के लिए बम की तरह बना चुका होगा, आप में रहम नहीं होगा, आप एक दूसरे को काट रहे होंगे, आप एक दूसरे के लिए नफरत से भरे होंगे, हॉन्टेड होंगे एक्चुअली। तो आप लोगों के लिए अमान यही होगी कि आप अपने बस 2-4 जानवर पकड़ें जिसे दूध दो लिया, खा लिया और पहाड़ों का रुख कर लें। तो फिर टेक्नोलॉजी की बातें क़यामत के, तो जब प्रेडिक्शन जो क़यामत की हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, मतलब आपका क्या ख्याल है कि जब वो क़यामत को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो उनको नहीं पता था कि उनका मोमिन कोई लाहौर में या कोई न्यूयॉर्क या शिकागो में या किसी बड़ी हाई फाई बिल्डिंग में भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी की फुल टेक्नोलॉजी से लेस, और वो उसको कह रहे हैं भाई बकरियां लेके तुम पहाड़ों का रुख कर लेना। तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान में जो हमने बनाई बग़ैर ह्यूमन हेल्थ को सामने रखते हुए जो भी किया वो सब एक दिन ख़त्म होना है। आपको नहीं पता कि ये रेडियो एक्टिव इस टाइम अगर हमारे जाल देखा जाए, ये मोबाइल चल रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, तो हमारी बॉडी कितनी अफेक्ट हो रही है। अच्छा है भाईजान, जैक मा एक बंदा है जी, आपने नाम सुना है जैक मा का? जी, बहुत अभी उसने गुमनामी की ज़िंदगी में चला गया, फिर ज़रा सामने आया, कितना बड़ा वो नाम है और कितना उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अन्नी डाल दी है। कुछ 40-50 अरब डॉलर की उसकी जो है वो उसके असासों की जो है वो मालियत है। ख़बरें ये हैं कि वो सारी टेक्नोलॉजी वगैरह छोड़ के अपना वो सारा जो ऑनलाइन बिजनेस और वो सारा वो ज़राअत की तरफ आ गया। अब वो यूनिवर्सिटी में ज़राअत की तालीम ले रहा है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से, और वो हाई टेक किस्म की वो जो है ना वो एग्रीकल्चर जो है ना वो उसमें वो काश्तकार बन गया है। आपने कहा था मेरी ही वीडियो में एक कि लोगों को चाहिए कि ये प्रॉपर्टियाँ और ये छोड़ के ज़राअत में इन्वेस्ट करें, जी, बिल्कुल। एग्रीकल्चर में करें। जी। तो मैं वो कल जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे जो है ना वो, असल में आज आपको थोड़ा सा बता दूं, इस वजह से अगले दिन किसी बंदे ने कहा तो फिर मुझे समझ आई कि वो कहता है कि आपकी प्रेडिक्शंस इसलिए ठीक हो रही हैं कि आप ना जियोपॉलिटिक्स को भी समझते हैं और उनको रिलेट कर लेते हैं। फिर मुझे याद आया कि यार मेरा जो सब्जेक्ट था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में, जब मैंने मास्टर्स किया यूके से, तो इंटरनेशनल इकॉनमी भी उसमें था। अच्छा, और मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट भी था। वो अब याद आ रहा है मुझे। तो उससे मुझे लगता है कि वो जो थोड़ी सी अल्लाह ताला की तरफ से वो रास्ते से जो मुझे गुजारा था, तो अब एक एस्ट्रोलॉजर, फिर इंटरनेशनली एक उसका सब्जेक्ट का होल्डर होना, फिर वो सारा जब को रिलेट होता है तो इसलिए ये चीज़ें इतनी लिंक्ड हो रही हैं। और देखें, सिंपल सी बात है, एक बेस्ट सेंस में जब अपना कोई मफाद ना हो, वरना तो आज तक प्रॉपर्टी की रीट को कोई नहीं चैलेंज कर सका। अमूमन मौलवी भी कोई फतवा नहीं लगा सके इस पे, जबकि इस पे फतवा आना चाहिए था। मैं ज़ाती तौर पे इस पे बिल्कुल, मेरा फर्म बिलीव है कि प्रॉपर्टी पे फतवा आना चाहिए था। इस बिज़नेस को एज ए बिज़नेस नहीं होना चाहिए था, इसको डिस्करेज होना चाहिए था। इनको बताना चाहिए था कि एक डेड से काम में पैसा डाल के लोगों से छतें छीनना कोई इस्लाम इजाज़त नहीं देता। आप कोई ऐसा बिज़नेस करें जिसमें गर्दिश करता हुआ पैसा हो, जिसमें रोटेशन हो पैसे की, रोज़गार जनरेट हो, और इस तरीके से ये पड़ा पैसा जी सारे ला के इस टाउन में डाल दो भी पैसा, वो सारे अमीर उसमें लाते हैं, उसकी डिमांड क्रिएट करवा देते हैं। जैसे मलिक रियाज ने मैकेनिज़्म किया, पहले फ़ाइलों के खुद ही पैसे दे के बंदे बिठाए कि हम इधर बैठे ख़रीद रहे हैं, उधर से वो लाइनें लगवा दी, 500 का फार्म 20,000 में बिकने लगा, रश हाइप, वो 20,000 से खुद ही ऊपर ले गए।
फिर खुद ही बिठा के अगली दफा उसकी परचेज करें। लेकिन प्रॉपर्टी तो में मतलब ये और मौलवी हमारा हमेशा इस चक्कर को जैसे कहते हैं वो एक मस्जिद मिल जाती है उसको, एक वो क्योंकि प्रॉपर्टी वाले के पास पैसा होता है तो वो बिक जाते हैं, कभी बात नहीं करते। हालांकि ये आने वाले टाइम, अब लाहौर आपको नहीं लगा डी वैल्यू हो रहा है, कितना भर रहे हैं इसको, कराची की तरह कर देंगे। जबकि आप जाओ बेकसूर चले जाओ, शेखुपुरा को डेवलप करो, परे चलते जाओ, झांग वाले इधर मुंह उठा के क्यों आ रहे हैं, फैसलाबाद वालों को क्यों आना पड़ रहा है, फैलाते चले जाओ। हाँ, शहर छोटे होने चाहिए। तो ज़रात जो है एक्चुअली, और जितना हमारा रकबा हमारे पास अभी भी बलूचिस्तान में पड़ा है, पूरा अपना ये थार का एरिया पड़ा है हमारा, ये पूरा इमरान खान की साइड में लिया करो, तो भाई उनको आबाद करें। हाँ जी, और ऐसे जैसे कहते हैं ना कोई अर्बन विलेज काइंड ऑफ मॉडल लाएं जिसमें ज़मीनें भी दी जाएं, जिसमें उनको टारगेट्स दिए जाएं और सोसाइटीज़ आबाद करके उनको एक अच्छी बूदोबाश दे दी जाए, जिससे मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला टाइम इसी का है। और सबको इन्वेस्ट, कंपनीज़ को, ये बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, इनको चलो ये ज़्यादा मेरी बात नहीं समझ आ रही अगर किसी को, तो चलो अपनी इनकम का कोई थोड़ा बहुत है, हमें कोई 2-10 करोड़ डाल डूल के कोई 2-4 ग्रुप बना लिए, 10 लोगों की कमेटी की तरह बना के बोर्ड एक फर्म एग्री की लॉन्च कर दें, क्या जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम पर अपना फजल करे, अपना रहम फरमाए और हमें जो हक़ का रास्ता है, जो अल्लाह के नबी का रास्ता है, उसके ऊपर चलने की तौफीक दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।